पाकिस्तान की सियासत में एक गैर मामूली मोड़ आया है। KPK के वजीर आला सुहेल अफरीदी को अपने कायद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देना सिर्फ एक इंतज़ामी फैसला नहीं बल्कि जमहूरियत के मिजाज पर लगने वाला एक नया ज़ख्म है। असद कैसर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये रवैया इंतहाई गैर जमहूरी है। एक मुंतखब वजीर आला जो अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आया अगर अपने सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं कर सकता तो फिर ये सवाल पैदा होता है हमारे निज़ाम में हकीकी ताकत अवाम के पास है या इजाज़त देने वालों के पास। सुहेल अफरीदी ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ वाज़ेह कर दिया कि वो वफाकी हुकूमत की मीटिंग्स में तब तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात या पॉलिसी गाइडलाइंस की इजाज़त नहीं मिलती। ये बात किसी जिद या अना की नहीं बल्कि सियासी अमानतदारी की है। उन्होंने कहा KPK के अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इसलिए मैं अपने सूबे की पॉलिसी तब तक ही तय करूंगा जब अपने कायद से मशवरा ले लूं। यही वो सियासी इखलाकियात हैं जो इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून और जेल के ज़ाब्ते सब के लिए बराबर हैं, मगर सवाल ये है अगर किसी मुजरिम को भी अदालत में मशावरत या कानूनी हक मिल सकता है तो फिर एक मुंतखब वज़ीर आला को अपने कायद से रहनुमाई लेने से क्यों रोका जा रहा है। ये फैसला हुकूमत के लिए वक्ती तौर पर ताकत का मुज़ाहिरा ज़रूर बन सकता है, मगर तवील मुद्दत में ये रियासती इदारों के तासुर को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि अवाम का तासुर ये बनता है कि सियासी इंतकाम कानून से ज्यादा मजबूत है। असद कैसर ने बजा तौर पर यह भी कहा ऐसे गैर जमहूरी इक़दामात हमारी सियासी रवायात को कमज़ोर करते हैं। हम बार बार ये दावा करते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, मगर अमलन हम एक ऐसी रियासत में तब्दील हो चुके हैं जहां इजाज़त मांगने वाले जमहूरियत पसंद समझे जाते हैं और इजाज़त देने वाला ताकतवर। क्या ये जमहूरियत है? क्या अवाम के वोट की हुर्मत यही है कि उनके नुमाइंदे अपने कायद से मुलाकात के लिए अदालतों के चक्कर लगाएं? इसके साथ साथ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया तो ये दरअसल एक आईनी याद दहानी थी कि हम अभी जिंदा हैं, हमारे वोट की कदर बाकी है। उनकी कानूनी टीम ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो दरखास्त दायर की उसमें एक बुनियादी मौक़िफ़ है कि काबीना की तश्कील गवर्नर्स के हसास मामलात और सूबाई पॉलिसियों के फैसलों के लिए अपने पार्टी कायद से रहनुमाई लेना ज़रूरी है। ये दलील नहीं न सिर्फ कानूनी है, ये दलील न सिर्फ कानूनी है बल्कि जमहूरी भी है। अब यहाँ हुकूमत को एक बड़े फैसले का सामना है। अगर वाकई जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग़ देना चाहती है तो उसे इस मुलाकात की इजाज़त देकर अपनी बालादस्ती नहीं बल्कि वसत नज़र दिखानी चाहिए। रियासत का वक़ार ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि बर्दाश्त और मुकालमे से कायम होता है। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देना किसी की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मजबूत जमहूरी रवायत की वापसी हो सकती है। अवाम का गुस्सा और जज्बात अपनी जगह, मगर उन्हें यह समझना होगा कि जमहूरियत सिर्फ नारों से नहीं बर्दाश्त से मजबूत होती है। हुकूमत को भी सोचना होगा अगर कल किसी और सियासी जमात के साथ यही रवैया अपनाया गया तो यही निज़ाम खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये मुल्क अब मज़ीद सियासी इंतकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सियासी मुखालफत नहीं सियासी मुकालमा दरकार है। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दरवाजे खोले जाते हैं। अगर इमरान खान से मुलाकात को रोकना ताकत का मुजाहिरा समझा जा रहा है तो तारीख गवाह है ताकत कभी मुस्तकिल नहीं रहती। जो आज इजाज़त नहीं दे रहे कल खुद इजाज़त मांगते नजर आएंगे। रियासत अगर मजबूत बनानी है तो मुखालिफ आवाज़ को दबाने की बजाय सुनना होगा, क्योंकि असल ताकत गोली या इजाज़त में नहीं अवाम की राय में है। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।